Dear student, today we are taking chapter 4 of geography. The name of the chapter is climate. In the last two chapters, you have read about the landform and the drainage of our country. पिछले दो चैप्टर में आपने ये देखा कि हमारे देश की लैंडफॉर्म कैसी है, भूमि कैसी है, कहीं पे पहाड़, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे पठार. तो देर आर डिफरेंट लैंडफॉर्म फाउंड इन इंडिया and drainage systems you have read in the previous chapter. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. तो ये दो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो जिसको किसी पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट को जानने के लिए दोनों एलिमेंट्स की ज़रूरत है. These are the two basic elements that one learns जो हमें सिखाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का नेचुरल एनवायरनमेंट किस तरह का है. इन दिस चैप्टर में यू विल लर्न, आप ये सीखेंगे अबाउट द थर्ड के बारे में सीखेंगे. दो आप पहले ही जान चुके हैं, दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री. थर्ड एलिमेंट के बारे में जानेंगे. इसमें जो हमारे देश में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो प्रिवेल करती हैं, प्रचलित हैं, उसके बारे में जानेंगे. वाई डू वी आर वूलन से इन दिसंबर, हम दिसंबर के महीने में वूलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मई, और हम जो है मई के महीने में गर्म और असहज अनकम्फर्टेबल क्यों फील करते हैं, क्यों एक्सपीरियंस करते हैं. एंड वाई इट रेन्स इन जून, और जून में जो है वर्षा क्यों होती है, जून जुलाई में. द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. और इन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम भारत के क्लाइमेट को स्टडी करने के बाद पता लगा सकते हैं. Climate refer to some total of weather condition and variation over large area for a long period of time, more than 30 years. तो क्लाइमेट जो है किसी वेदर कंडीशंस और जो वेरिएशंस हैं, जो विभिन्नता हैं, एक लंबे एरिए पर जो है लगभग 30 साल तक किसी लार्ज एरिए पर और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर वेदर कंडीशंस जो हैं वो एक सी रहती हैं, और वो दोनों का टोटल है, वेदर कंडीशन और वेरिएशन का टोटल है, और इसी को हम क्लाइमेट कहते हैं. क्लाइमेट का ये मतलब है कि वेदर कंडीशन और वेरिएशन का जो टोटल है किसी पर्टिकुलर एरिया पे लंबे समय के लिए, लगभग 30 समय के लिए एक सा रहता है. that we know is the climate. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. और वेदर का मतलब है किसी एटमॉस्फेयर कंडीशन की अवस्था किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर समय पर अगर बदलती रहती है. दिस इज द वेदर. द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, और दोनों के वेदर क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं बोथ आर द सेम. वन दैट इज टेम्परेचर, तापमान, एटमोसफेयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, एंड प्रेसिपिटेशंस, बारिश वगैरह या नमी. You may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day. और आपने ये ऑब्जर्व किया, आपने ये देखा है कि वेदर कंडीशन जो है एक दिन में लगभग जो है फ्लक्चुएट होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक्स और मंथ. दैट इज डे आर कूल और हॉट. और आपने ये देखा होगा कि जो वेदर कंडीशंस हैं दैट देयर इज सम कॉमन पैटर्न, कि कॉमन पैटर्न रहता है कुछ हफ्तों के लिए या महीनों के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर. यानी कि डेज आर कूल, डे जो है वो कूल हो सकते हैं या
हॉट हो सकते हैं, विंडी या काम हो सकते हैं, हवादार या काम हो सकते हैं, क्लाउडी और ब्राइट हो सकते हैं, एंड वेट और ड्राई हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेयर कंडीशंस, और इन मंथली एटमॉस्फेयर कंडीशन को जनरलाइज करते हुए उसके आधार पर पूरे साल को तीन भागों में वो करा गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द विंटर, समर, और थर्ड वन इज द रेनी सीजन्स। द वर्ल्ड इज डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन्स, और वर्ल्ड को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज़ सो? और क्या आप जानते हैं कि भारत का क्लाइमेट किस तरह का है और ऐसा क्यों है? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। क्या आप ये भी जानते हैं कि द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक एंड मौसम, विच लिटरली मीन्स सीजन? मानसून शब्द जो है अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब सीजन से होता है। मानसून रेफर टू द सीजनल ट्रांस रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग एरिया। और मानसून का मतलब होता है एक साल में हवा की जो डायरेक्शन है उसमें रिवर्स होना, सीजनल रिवर्स होना। दिस मीन्स द मानसून्स, मानसून जो है हवाओं का एक साल के अंदर सीजनल रिवर्स होना। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप, भारत का क्लाइमेट जो है मानसून टाइप का है। इन एशिया द टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। भारत में जो क्लाइमेट है वो टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है एशिया में वो मुख्य तौर पर साउथ और साउथ ईस्ट के आधार पर है। मानसून टाइप जो है वो इस तरह का क्लाइमेट जो है साउथ और साउथ ईस्ट में है मानसून टाइप का। और देयर आर प्रेसिटेबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। और प्रेसिपिटेबल्स जो रीजनल वेरिएशन है हमारे देश में वो स्टेट वाइज जो है वो चेंज है, विभिन्नताएँ अलग क्षेत्र में अलग विभिन्नताएँ हैं, रीजनल वेरिएशंस हैं। प्रेसिपिटेबल्स रीजनल वेरिएशंस हमारे देश में हैं। लेट अस टेक टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। और दो एलिमेंट्स ये तापमान और नमी या ह्यूमिडिटी या वर्षा के बारे में आप कह सकते हैं। एंड एग्जामिन्स, और आप ये एग्जामिन करेंगे हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। और आप ये देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशंस जो हैं वो प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन बदल जाते हैं। इन समर द मर्करी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट्स। समर में जो मरकरी जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है राजस्थान डेजर्ट्स के कुछ पार्ट्स में। वेयर इट मे बी अराउंड 20 डिग्री इन पहलगांव इन जम्मू एंड कश्मीर। जबकि जो तापमान है जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में ये इट इज़ नियर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। ऑन ए विंटर नाइट, अगर विंटर नाइट की बात करें तो टेम्परेचर द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में भी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें द्रास के अंदर जम्मू कश्मीर में, तो ये जाड़ों में जो है इट डिप डाउन एज -45 डिग्री सेल्सियस। इट में भी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस, ये 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम में अगर हम टेम्परेचर की बात करें इट गॉन अप टू 22 डिग्री सेल्सियस। Do you know in certain places there is a wide difference between the day and night temperatures? और कुछ निश्चित जगहों पर जो है डे और नाइट टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है। इन द थार डेजर्ट्स द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस। थार डेजर्ट्स में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक चला जाता है एंड ड्रॉप डाउन टू नियरर 15 डिग्री सेल्सियस द सेम नाइट। और उसी नाइट को ये
इट इज़ लोअर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, और ये 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है एट द सेम नाइट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और इन केरला। और अगर हम जो है केरला की और अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो देयर इज नो difference. There is hardly any difference in the day and night temperature. और अगर अंडमान निकोबार और आइसलैंड की बात करें और केरल की बात करें तो वहाँ डे और नाइट के टेम्परेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। let us look let us now look at precipitations। अब हम precipitation के बारे में देखते हैं। there are variation not only in form and type of the precipitation but also in its amounts and the seasonal distribution। तो ये वेरिएशन जो है जो प्रेसिपिटेशंस है ये देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म। और प्रेसिपिटेशन का जो वेरिएशंस है वो ना केवल इसके रूप में बल्कि प्रेसिपिटेशन के टाइप में भी होता है और इसके अमाउंट में और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस में भी जो है वो चेंजेस आते रहते हैं। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालय। और जो प्रेसिपिटेशन से या वर्षा या मतलब वाटर का कोई भी रूप, तो वो जो है अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय में स्नोफॉल के रूप में है रहता है। इट रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और रेन की फॉर्म में पूरे देश में रहता है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। और अगर हम एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो ये अगर मेघालय में देखें तो ये जो है 400 सेंटीमीटर तक वहाँ पे बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन जो है वहाँ या रेन होती है। और लद्दाख में बात करें तो ये जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम है लद्दाख में, वेस्टर्न राजस्थान में। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, और ज़्यादातर देश के अलग दूसरे पार्ट्स जो हैं वो जून से सितंबर तक रेनफॉल रिसीव करते हैं। बट सम पार्ट लाइक तमिलनाडु, लेकिन कुछ जो हिस्से हैं जैसे कि तमिलनाडु कोस्ट गेट ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन जो तमिलनाडु कोस्ट हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ पर जो रेंस होती है, जो लार्ज पोर्शन ऑफ द रेंस है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है। इन जनरल सामान्य तौर पर कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। और कोस्टल एरिया में अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो वहाँ टेम्परेचर कंडीशंस में बहुत कम कॉन्ट्रास्ट होता है, यानी कि जो मतलब वेरिएशन इन टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। और सीजनल कॉन्ट्रास्ट जो है यानी कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो देश के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज ए डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ज़्यादातर जो रेनफॉल जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ जब हम जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में तो ये जो है कम होती चली जाती है, यानी कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द रेनफॉल्स डिक्रीज। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वैरायटी इन लाइव्स ऑफ द पीपल्स। और इन वेरिएशन के माध्यम से जो पीपल्स के जीने जी लाइफ ऑफ द पीपल जो है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस ड्यू टू दीज वेरिएशंस। और फूड के मैटर पर भी जो हम खाते हैं, और अगर हम बात करें क्लॉथ, जो हम क्लॉथ पहनते हैं, एंड आल्सो द काइंड ऑफ द हाउसेज दे लिव इन। और जो पीपल्स जो हैं जिन घरों में रहते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, और जो लोगों का जीवन है वो इस वेरियस इस रेनफॉल के वेरिएशन की जो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो डिक्रीज होता रहता है। तो उसकी वजह से जो फूड